मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार किसी न किसी टॉपिक की बातें करते जा रहे हैं। हम आज बात करेंगे जो पीछे वाला चैप्टर छूट गया था मैथमेटिक्स का, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में उसे ही बातें करेंगे। तो हम जो पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, सर्किल के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे कुछ वृत्तों की महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में, इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ सर्किल के बारे में आज लोग अध्ययन करेंगे। यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप इसको क्या करें, देखिए और इसका आनंद लीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में जो सर्किल से संबंधित हैं। प्रमेय नंबर 1 क्या है? यदि एक वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो तो संगत जीवाएं बराबर होती है। वृत्त के केंद्र और वृत्त की किसी जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। ये आपको देख लीजिए, ये मिला हुआ है। दो क्या है आपके केंद्र हैं, ये त्रिज्या है, आपस मिल गई, आपस में क्या होती है? एक जीवा के क्या हो गई? लंब हो गई। संलग्न चित्र में अगर देखा जाए तो ओडी परपेंडिकुलर AB, ओडी जो है परपेंडिकुलर किसके है? AB के है। और AD जो होगा DB के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कह देंगे क्या? एंगल ADO और एंगल ODB ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रमेय नंबर 3। वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं के लंबार्धक एक दूसरे को क्या करते हैं? बांटते हैं। यहाँ AB और CD वृत्त की जीवाएं हैं। L और M AB और CD के लंबर्धक है, अतः L और M बिंदु पर मिलते हैं। AB और CD देखिएगा, यहाँ पर जीवा है AB और CD, और इसका हम लंबर्धक कर लिए और इसका लंबर्धक कर लिए। तो किसी बिंदु पर O पर मिलता है, तो L M किस बिंदु पर मिलते हैं? बिंदु O पर मिलते हैं। इसके अलावा प्रमेय नंबर क्या है? 4 है। 3 असंरेखिक बिंदुओं से होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। एक निश्चित बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। इसे याद रखिएगा। 3 असंरेखिक बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। एक निश्चित बिंदु से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। 2 निश्चित बिंदुओं से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। 2 फैक्ट है। प्रमेय नंबर 5। 2 सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं संगत केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं, अर्थात AB = CD और OP = O'Q। यहाँ पर देखिए, 2 आपके क्या हैं? जीवा है AB और CD, यहाँ दिया ना। अगर इसको हम क्या कर लंबर्धक कर रहे हैं यहाँ से समान दूरी पर, इसको समान दूरी पर, तो ये दोनों आपस में क्या बराबर है? AB बराबर CD, तो OP बराबर O'' के बराबर हो जाए। इसका विलोम भी होता है। 2 सर्वांगसम वृत्तों के केंद्रों से समान दूरी पर स्थित हो तो जीवाएं क्या होती? समान होती। तो OP देखिए, OP जो होगा इसके बराबर हो जाएंगे और AB जो होगा CD के बराबर हो जाएगा। तो आपस में दोनों विलोम हैं। प्रमेय नंबर 6 की बात करते हैं। तो किसी वृत्त की 2 असमान भुजाओं में से बड़ी जीवा केंद्र के अधिक समीप होती है। तो देखिए, बड़ी भुजा क्या है? केंद्र के अधिक क्या होगी? समीप होगी। तो यहाँ देखेंगे OQ जो होगा, OQ ये बड़ा होगा, OP क्या होगा? छोटा होगा। तो AB और CD क्या है? AB और CD क्या है? जीवाएं हैं। तो इस केंद्र के अधिक समीप होगा। प्रमेय नंबर क्या है? 7वां। किसी वृत्त में एक चाप द्वारा एक ही वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उस चाप द्वारा वृत्त के परिधि के किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। जिसके लिए 3 कंडीशन होते हैं। देखिए, एक कंडीशन यहाँ है, एक कंडीशन यहाँ, एक कंडीशन यहाँ है। अगर तीनों स्थितियों में देखेंगे तो एंगल AOB दुगुना होगा एंगल ACB के, एंगल ACB के। देखिए ACB, तो ACB के, तो तीनों स्थितियों में क्या हो जाएंगे? दुगुना हो जाएगा। एंगल AOB किसके बराबर होगा? एंगल 2 एंगल ACB के दुगुना होगा। देखिए दोस्तों, ये प्रमेय नंबर 8 की बात करते हैं। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। और प्रमेय नंबर 9 कहता है एक ही वृत्त खंड में बने कोण समान होते हैं।
तो देखिए एक वृत्त है, इसमें जो कोण बन रहा है यहाँ से जो भी है वो क्या होंगे, तो एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी क्या होंगे, आपस में समान होंगे। प्रमेय नंबर 10, यदि वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेदित होती तो आगे बढ़ाने पर वृत्त के बाहर प्रतिच्छेदित यदि प्रतिच्छेद बिंदु P है तो अगर बिंदु P लेते हैं प्रतिच्छेद चाहे अंदर बढ़ाएं चाहे बाहर बढ़ाएं, कोई दो जीवा को लेकर के देखिए, तो जो एंगल बनेगा ये कितने बराबर होगा, देखिए यहाँ से ये P है ये भी P है, ठीक है, तो कितना बनेगा AP गुणे BP, देखिए AP गुणे BP होगा और किसके बराबर होगा DP गुणे PC, DP कहाँ है देखिए DP गुणे PC, ये आपस में क्या होंगे इनटू होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमारा क्या था, वृत्तों की महत्वपूर्ण प्रमेय इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ द सर्किल था। इसके बाद मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।